अलग मैटर है, लेकिन संतों की किसी भी बात का जवाब देने की हम स्थिति में नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि संतों का इसके पीछे कहने का मतलब ये होगा कि हम अपने धर्म के हिसाब से वहाँ कार्यक्रम करते हैं। अगर ये लोग आएंगे अपने धर्म की स्थिति बनाएंगे तो जो दिक्कतें होंगी, या वेश बदल के आतंकवादियों का भी चक्कर है। जैसे कल ही एक साधु नहाते समय आतंकवादी बन के पकड़ा गया, वो साधु के वेश में था। तो मुझे लगता है कि इससे किसी तरह का आघात मुसलमानों को नहीं लगना चाहिए। ये एक व्यवस्था है शासन की, प्रशासन की, संतों की, तो इसमें उनको सहयोग करना चाहिए। मेरा यही सोचना। जी सर, अपना परिचय। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। सर क्या कहेंगे उपाध्यक्ष जी, महाकुंभ दिव्य कुंभ चल रहा है, पूरा विश्व उमड़ा हुआ है, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग वहां पर आ रहे हैं। इस बार जो कुंभ 12-14 साल के बाद लगा है, इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस कुंभ को इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सनातन का डंका बजे, और सनातन का ध्यान देते हुए इन्होंने कुंभ में जो भी व्यवस्थाएं दी हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे वहां पे लगातार अन्नपूर्णा चलने की हो। जैसा कि पता लगा कि स्वर्ण मंदिर से भी कई गुना ज्यादा अन्नपूर्णा रोज वहां चल रही है। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने जो की है और जिसमें उन्होंने अपार धन लगाया है, ये एक तरह से विश्व में देखने योग्य है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोग इसको आएंगे और दर्शन करेंगे और नहाएंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होगा। और इस समय चर्चा का विषय है विश्व में कि हमको महाकुंभ में जाना है, और उसका लाभ जो है हर लोग प्राप्त करना चाहते हैं और वहां के व्यवस्था को भी देखना चाहते हैं। यह भी एक बात है जी। चूंकि सर अगर व्यवस्था की बात चल रही है तो व्यवस्थाओं में वहाँ के जो साधु संत हैं उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कुंभ साधु संतों के लिए विशेष मान्यता रखता है। साधु संतों ने इस बार व्यापार करने वाले लोगों को या दुकानें लगाने वाले लोगों को कहा है कि भाई कुछ मुसलमान लोगों को हम चाहते हैं कि दुकान इस बार में वहाँ पे रोका जाए लगाने से, या नहीं लगाने दिया जाए। तो इस पे आप क्या कहते हैं सर, क्योंकि तमाम बातें हो रही हैं। देखिए, पूरी तरह से ये कुंभ जो है सनातन का है, और सनातन में हमारे सर्वोच्च साधु संत आते हैं, और उन सनातन के रक्षक मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हैं। तो इन लोगों ने अगर किसी चीज को कहा है तो उसके पीछे कई कारण होंगे। एक तो धर्म की बात है कि हम अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से उस कुंभ को चलाएंगे, वो आएंगे तो अपनी धार्मिक भावनाओं को चलाएंगे, तो उनसे दिक्कत हो सकती है, आपस में वैमनस्य हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और उनके वेश में आतंकवादी भी आ सकते हैं, सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो इस पोजीशन में अगर ये निर्णय हुआ है तो इससे मेरे देश के मुसलमान भाइयों को बुरा नहीं मानना चाहिए, और उनको न ये कहना चाहिए कि अगर हम कुंभ नहीं जाएंगे तो आपको मदीने वहां आने नहीं देंगे। तो ये सब ओछी हरकत है, उनको पूरा सहयोग करना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल ये है कि सर ये कुछ दिन पहले आपने वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया था बगा साहब, और इस समय मोदी योगी जी ने भी कहा है कि 1-1 इंच जमीन हम लेंगे, और आपने कहा था जो अवैध कब्जा है उसकी बात किया था, जो सही है उसके लिए आपने कहा था सही है, जो अवैध कब्जा है वक्फ का उसके आपने कहा था कुछ नहीं। क्या कहिएगा सर इस समय? देखिए, मेरा तो शुरू से ये डिमांड है कि हलाल नहीं चलेगा, मंदिरों के आसपास मदिरा नहीं चलेगा। अगर कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं तो वो गलत हैं, तो उसको सरकार को लेना चाहिए। और साथ में अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद अगर मंदिर की जगह बना है तो वो भी लेना चाहिए, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करना चाहिए। ये सनातन की मांग है, और इसमें हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए। किसी की भावनाओं को इसमें ठेस पहुंचाने का सरकार की मंशा नहीं है।
ना जनता की है। अगर वो चीज जिसकी है उसको मिलनी चाहिए और लोगों को स्वेच्छा से दे देनी चाहिए। बग्गा जी, अभी विश्वनाथ मंदिर में जिन लोगों का पास बना हुआ था उसकी नवीनीकरण नहीं हो रही थी और लोगों ने इस पे आवाज उठाया, आपने समर्थन किया था, उस पे आप क्या करना चाहिए? नवीनीकरण की बात जहां तक आई थी, मुझे उन्होंने कहा था, मैंने कहा आपकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। उसके बाद वो नहीं आए, पर अगर पास बना है तो वो रिन्यूएबल होना चाहिए। और ये जो टाइम फिक्स के हिसाब से सुबह शाम दर्शन का है, यह नहीं होना चाहिए। काशी वासियों के लिए एक रास्ता बन जाना चाहिए कि कोई भी काशीवासी इधर से आईडी दिखाए, दिन भर दर्शन करे। ये काशी का सम्मान है और काशी का गौरव है और काशी के भगवान है और पूरे विश्व के भगवान है। आज आप मकर संक्रांति के अवसर पे आपने गजक का वितरण किया है और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे तो भावनाएं ये हैं कि आज मैंने प्रधानमंत्री जी को देखा कि वो बॉर्डर पे जाते हैं, सैनिकों के साथ त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो हमारे व्यापार मंडल में भी ये बात आई कि बग्गा जी हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने दीपावली से इसकी शुरुआत की और दीपावली पर सड़क पे जो हमारे जवान खड़े रहते थे उनको हम लोगों ने आंवले के मुरब्बा खिलाकर और देकर दिवाली मनाई। इसी तरह हम लोगों ने मकर संक्रांति और लोहड़ी पर पंजाब से गजक मंगाकर पूरे शहर में उसको लोगों को खिलाकर और परिवार के लिए देकर इसको मनाया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो लोग घरों तक नहीं जा पाते उनके साथ हम लोग मनाएं और लोग, सारी संस्थाएं, सारी एनजीओ, सारे लोग भी इस बात का ध्यान दें कि हमारे साथ जो लोग मेरी सुरक्षा, मेरी सेवा, मेरे लिए लगे हैं, उनका भी हमको कुछ करना है। तो इनको भी करना चाहिए। ये पद्धति बनाने के लिए भी मैंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है।